आपने देखा होगा दूध जब आएगा क्या वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है? उसमें उसने क्या मिलाया? तो क्या किया उसने? उसकी क्या की इंटेंसिटी, उसकी पावर क्या की उसने? कम की। तो वही चीज हो रही, अगर आपके सराउंडिंग में भले ही कुछ मटेरियल ना हो, भले ही आपका मटेरियल ना हो, क्या हो, ओनली फ्री स्पेस भी हो, तो भी क्या हो रही है? उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। किसकी? इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कम हो रही है। और बाद में क्या बनता है? आवाज नहीं आया? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया एक चीज कि आपका मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है। उस आर के मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट की मटेरियल आ जाए तो वो मैग्नेटिक मटेरियल किसकी तरह बिहेव करता है? कुछ जैसे कि मैग्नेट हो गया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कुछ मटेरियल मैग्नेट की ओर बढ़ेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में चलेंगे, मतलब रिपेल होंगे, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में चलेंगे, मतलब अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को चाहने वाले ऐसे कौन सा मटेरियल आपको पता है बहुत अच्छे से, जिसको हम लोग बोलेंगे कौन? आयरन। क्या होता है? आयरन। तो आयरन के अलावा और कुछ मटेरियल है जो मटेरियल क्या होंगे? रिपेल भी हो सकते हैं, और इसका पार्टीशन, उसके अलग अलग पार्ट्स, उसमें ऐसा क्यों होता है, दैट इज ओरिजिन, हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन जो चीज हमने डिस्कस की थी वो थी बेटा क्या, कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हो या मैग्नेट हो, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने के लिए सबसे अहम भूमिका होती है किसकी? नेट मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो बन जाए, बेटा ध्यान देना इधर, नेट मैग्नेट की वैल्यू अगर क्या बन जाए? जीरो बन जाए, तो वो किसके तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी एक डायरेक्शन में दिखाई दे, मतलब सबका ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में होगा, तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है? शो करता है। अदरवाइज कोई मटेरियल जैसे कि आयरन नॉर्मली रख दो, किसकी तरह बिहेव करेगा? एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, लोहे की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वो किसके सानिध्य में आ जाए? किसके सानिध्य में आ जाए? मैग्नेट के सानिध्य में आ जाए तो क्या हो जाएगा? खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेट निकाल दो तो फिर वो क्या होगा? नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। हो सकता है कि आप उसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो और उसको इस तरह की कुछ प्रक्रिया करो जो मैं आप डिस्कस करेंगे आगे। अगर उस तरह की प्रक्रिया कर दिया जाए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका आयरन भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसी तरह से है जैसे कि आप लोग जैसे बैठे हो बिल्कुल सभ्य लड़के की तरह, एकदम बिल्कुल सभ्य इंसान की तरह, किसमें? क्लास में, क्योंकि आप किसके इन्फ्लुएंस में हो? किसके सराउंडिंग में हो? टीचर के सराउंडिंग में हो। और जैसे टीचर बाहर निकल जाए, बोलोगे कि पीटाओ बेबी हस्ती का बस्ती ब्रो। बात समझ में आई? हाँ, क्या बोलते हैं? बस्ती का हस्ती ब्रो। मैंने बॉम्बे में बचा है सीखो। मतलब क्या हो गया? जैसे ही इन्फ्लुएंस निकल गया, आप अपने ओरिजिनल रंग में आ जाओगे, और जैसे दूसरे टीचर अंदर एंट्री करे तो क्या हो जाएंगे? फिर आप मैग्नेटाइज हो जाओगे। उसी तरह से खेल है। लेकिन याद रखना, हर जो बच्चा है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। रीजन, कोई बच्चा ऐसा कि अगर टीचर क्लास से निकल भी जाए तो हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे क्लास के अंदर था। कोई टीचर क्लास के जैसे अंदर रहने के बाद भी वैसा ही रहेगा जैसे टीचर बाहर निकलने के बाद। बात समझ में आ रही है? और कुछ जो बच्चे हैं और टीचर रहने के बाद भी मस्ती करेंगे, बाहर जाने के बाद तो और मस्ती करेंगे। तो हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टी है। उसी तरह से मटेरियल की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। मतलब सेम बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे मटेरियल, और इसके सराउंडिंग में हम लोगों ने क्या किया? एक अलग सा एक मटेरियल लाया, एक और एक मटेरियल लाया। तो ये दो मटेरियल हो गए, दो मैटर्स हो गए। तो मुझे बताइए ये ए हुआ, ये बी हुआ। तो मुझे बताइए अब दोनों भी सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज यहां पे देखिए, ये मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, ये मटेरियल कम मैग्नेटाइज होता है। इसका मतलब ये कि अगर आयरन ये रखा और आयरन की जगह पे कोई दूसरा मैंने मटेरियल रखा, जैसे कि निकेल मान के चलो, लीड मान के चलो, कोई और मटेरियल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो उसके कंपेयर में कम या ज्यादा क्या हो सकता है? मैग्नेटाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइज? सर, बाहर के एक्सटर्नल वाले मैग्नेटिक फील्ड में उसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद ये खुद को कितना मैग्नेटाइज कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन। बात समझ में आई? तो पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है क्या? मैग्नेटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन को हम लोग एमजेड से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली में एम ही लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटाइजेशन को मैं लिखता हूं जनरली एमजेड से, क्योंकि एम जो रिप्रेजेंट किया था किसके लिए किया था? हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए किया था, इसलिए अपन इसको एमजेड से करेंगे। सर ये एमजेड बेसिकली क्या है? ये वही है जो अभी मैंने बोला, क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है। क्लियर है? लेकिन सुनिए अच्छे से, अब हुआ ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए इस तरह से, ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए, और अभी मैंने बोला सेकंड वाला ऑब्जेक्ट कौन सा भी, जैसे मैंने पेन के दो एग्जांपल्स दिए थे, बराबर है?
अब दोनों भी सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, कौन से वाले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और सबके जो है क्या अंदर के क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या करे, अलाइनमेंट करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो सभी का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, रैंडम में रहेगा। रैंडम की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी बनी थी, 0, जिसके जो पेरोमीटर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, न्यूट्रल मटेरियल की तरह, नॉर्मल मटेरियल की तरह। लेकिन बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जैसे ही ये आ गए, और क्या होगा, इसके सभी के ओरिएंटेशन इस तरह से होंगे और इसका कुछ इस तरह से होगा, बराबर है। अब मुझे बताइए ए ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है या बी ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, बराबर है। कैसे समझ में आया सर, यहाँ पे सभी के सभी ओरिएंटेशन सेम दिख रहे, बराबर है। तो मैंने इसको डब्बा बनाया और डब्बा बना के मैंने बोला ये क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम मैंने डेवलप किया, एक ऐसा बक्सा बनाया जिसका एलबीएच मेरे को पता है। अब दोनों का एलबीएच जो निकलेगा दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम, बराबर, क्या ये वॉल्यूम हो गया। अब दोनों के वॉल्यूम में मैं देखता हूं इसका क्या बना है, दैट इज एम नेट, क्या बना है, एम नेट। व्हाट इज दिस एम नेट बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके लिए बताइए, ए के लिए, और इसका बताइए कोण एम नेट किसके लिए बताओ, बी के लिए। कौन इसमें से दोनों में से ज्यादा कोण होगा, कौन होगा, ए का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कौन ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है, ए हुआ है या बी हुआ है, तो कौन ज्यादा खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बात समझ में आई। अरे अभी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मटेरियल आ जाए, मैग्नेटिक मटेरियल, तो खुद भी क्या करता है, तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, समझ में आई। लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन पे, तो व्हाट इज दिस मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट दिस, ये क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जिसका वॉल्यूम दोनों का कैसा रखा हम लोगों ने, सेम, लेकिन एमनेट किसका बड़ा है, इसका जो एमनेट रहेगा वो क्या होगा, बड़ा रहेगा बी से, बात समझ में आई। तो डेफिनेशन कैसे बनाया जाएगा बेटा, बोल रहा था, बोल, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, बोलो। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन, इट इज द रेशियो, बोलो, रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरा वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, समझ में आया। इस तरह से डिफिनेशन बनाया जाएगा मैग्नेटाइजेशन का, क्लियर हो गया। आप देखो ध्यान देना, इसका यूनिट के बारे में बताइए बच्चों, व्हाट इज दिस यूनिट। तो बेटा आप एमनेट का यूनिट जानते हो, डाइपोल का क्या बनता था, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स का तो यूनिट नहीं है, करेक्ट, और इंटू, तो बताइए एम्पियर मीटर स्क्वायर पर वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर, मीटर, मीटर इज टुकड़ा हुआ कैंसिल होकर आपको फाइनल यूनिट मिलता है एम्पियर पर मीटर, क्लियर हो गया। ये रहा आपका कौन, मैग्नेटाइजेशन। क्या हुआ, क्या रहा, क्या रहा, बोलते चल रहे, जब तक बोलेगा नहीं तब तक, क्लियर हो गया, बोलने दो। अबे मुझे बोलना था, जब तक बोलेगा नहीं आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सो आगे बढ़े, चलो अब हम लोग मैग्नेटाइजेशन से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ध्यान देना, हम लोग अभी एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों एच से, इससे एच, इससे एच। सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में सुना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में कभी नहीं सुना है। सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोगों ने डिनोट किया था किससे, बी से। लास्ट वाला चैप्टर जो था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम लोगों ने देखा, सोलेनॉइड का देखा, टोरॉइड का देखा, स्ट्रेट कंडक्टर का देखा, कर्व कंडक्टर का देखा, अलग अलग कंडक्टर के देखे, अलग अलग पोजीशन पे देखे, सेंटर पे देखा, एक्सियल पोजीशन पे देखा, कहां ना कहां, जहां वहां हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला, क्लियर है। लेकिन अब देखो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, सुन लो बेटा। एक हम लोग इस कांसेप्ट को समझने के लिए एक मैं यहां पे डायग्राम लेता हूं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, मान के चलो कि हम लोगों ने बनाया क्या, एक सोलेनॉइड, क्या बनाया, जिसके पास स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और इसके अंदर हम लोगों ने
एक मटेरियल रख दिया ये वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे कौन, मैग्नेटिक मटेरियल। इट्स नॉट अ मैग्नेट, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हो इट इज नथिंग बट आयरन। ठीक है, अब जब इसका क्या होगा, करंट इसमें से जाएगा, तो ये तो कहां पे रखा है इसको मैंने, बोलो, एक एक्सियल पोजीशन पे रखा है, और एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई किसकी, किसकी डेवलप हुई, मैग्नेटिक फील्ड किसकी डेवलप हो रही है, सोलेनॉइड की, और उसके इन्फ्लुएंस में कौन आ गया, आयरन। तो आयरन ने क्या किया, अभी तक वो आयरन था, तो आयरन के अंदर जो भी क्या है, डायपोल है, वो क्या करेंगे, अपने ओरिएंटेशन शो करेंगे किसके, अलॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड। तो मान के चलो ये देखो करंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जारी होगी, बराबर है। तो यहां पे क्या हुआ, इसका देखो ओरिएंटेशन, इसके अंदर, किसके अंदर, आयरन के अंदर इस तरह से ओरिएंटेशन शो कर रहा है, कौन, ये आयरन। तो अब क्या हो रहा है, जब इस तरह से करेगा तो ये आयरन भी क्या डेवलप करेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड। सर हमने तो क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड निकाला, अब क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड एज वेल एज दैट मैग्नेटिक मटेरियल। तो मुझे बताना है यहाँ पे, पहली तो चीज यहाँ पे सुन लो, कि दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहला मैं लिखता हूं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बराबर है। दूसरी चीज क्या होगी बताओ, दूसरी चीज क्या लिखोगे, और एक चीज है बेटा, कौन सी, ये जो खुद बना रहा है वो क्या लिखेंगे, प्लस मैग्नेटिक फील्ड, बोलो कौन बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इंटरनल फैक्टर, क्या लिख रहा है ये, इंटरनल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर बताइए कौन है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, कौन, सोलेनॉइड। इंटरनल कौन डेवलप कर रहा है, आपका मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं ऐसे लिखता हूं दैट बी नेट, क्या लिखा मैंने, बी नेट। देखो यहां से प्रोग्राम चालू होता है, यहां से बनाएंगे अपन अलग अलग तरह के, क्या बोलते हैं इसको, ट्री डायग्राम की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग लगाएंगे कांस्टेंट, बेटा इस कांस्टेंट का नाम है कौन, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सिर्फ परमेबिलिटी नहीं बोलेंगे, फ्री स्पेस का इस्तेमाल करना शुरू कर देना इस चैप्टर में, क्यों बोल रहा हूं, फ्री स्पेस आप समझ में आएगा। अब क्या हुआ, ये बोलो दैट इज बी, इसकी वजह से बाहर की कौन चीजें हैं, सोलेनॉइड है ना, प्लस कौन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर। अब ये इंटरनल फैक्टर में कौन आया है, मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कौन है हमारा, आयरन। अब ये आयरन उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना वो खुद मैग्नेटाइज होगा। ये बात समझ में आई, आयरन के जगह पे कोई दूसरा मटेरियल होता तो क्या वो उतना मैग्नेटाइज होता। मैंने पहले स्टार्टिंग बताया, मैग्नेट के अलावा वैसे बहुत मटेरियल हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन मैग्नेट बहुत ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। किसका एग्जांपल है मैग्नेट, आयरन हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज दैट मटेरियल दैट व्हिच विल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो मुझे बताओ ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो, ज्यादा हो, बराबर है। तो इंटरनल फैक्टर में क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, एम लिखना है। क्या लिखना है, क्लियर हो गया। तो इसको मैं नाम देता हूं दैट इज बी नॉट एंड व्हाट इज दिस, एम। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा, अरे समझ में आई बात। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दी, ओके, और यहां पे क्या लिखा मैंने, क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे बढ़े, सुन लो अच्छे से मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैं लिखना चाहता हूं, ये बेसिकली कितनी होती है, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड, दैट इज होती कितनी है, म्यू नॉट एन आर होती है, ठीक है। लेकिन बेटा देखो ध्यान देना, ये जो म्यू नॉट एन आर है यहां पे आने के बाद कहां पे, एक्सियल लाइन पे, कहां पे है, एक्सियल। अब एक्सियल लाइन पे मैंने निकाली मैग्नेटिक फील्ड B इज टू म्यू नॉट एन आई। वैसे तो मैंने म्यू नॉट स्टार्टिंग में लिखा है, लेकिन क्या ये प्योरेस्ट फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं, ये प्योरेस्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या किससे मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट से, और म्यू नॉट की वैल्यू होती कितनी बेटा, 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7। ये -7 का मीनिंग होता है 0.000001। इतना कम हो गया जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली, कहां से, जहां पे जितनी होनी चाहिए उसके कितना गुना कम होगी फटाक से। भले ही सराउंडिंग में कुछ है क्या,
नहीं है, क्या है, फ्री स्पेस है, तो भी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म को हम लोग नाम देंगे, इसको बी नॉट ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। व्हाट इज दिस एच, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एच हुआ। अब देखो आगे बढ़ेंगे, देखो बी नेट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट, क्या हो रहा है देखो, अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितना गुना कम हो गई, म्यू नॉट गुना कम हो गई। बात समझ में आया, क्योंकि म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किए। मैग्नेटाइजेशन तो है आयरन के पास, लेकिन म्यू नॉट गुना उसकी भी मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, मतलब फील्ड जो बन रही है वो कैसे हो गई, कम हो गई। बात समझ में आई। तो ये आपके पास एक अच्छा खासा फार्मूला रहा किसका, बी नेट का। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये जो कंसेप्ट है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर अभी आपने बताया व्हाट इज दिस म्यू नॉट एच, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने बोला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कौन, म्यू नॉट इनटू एच को मैं क्या बी नॉट लिख सकता हूं, बराबर है ना। सो व्हाट इज दिस म्यू नॉट इनटू एच, व्हाट इज दिस बी नॉट, बी नॉट इज व्हाट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड। कितनी होती है बेटा, बोल, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट गेट कैंसिल, आपका फार्मूला एच की वैल्यू किसके बराबर है, बन गया, इसके बराबर, एन आई के बराबर। सर क्या ये आपका फार्मूला है, यस ये आपका फार्मूला है किसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो आगे बढ़े, सर क्या इसका मतलब इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाय एच। सो व्हाट इज दिस म्यू नॉट, the permeability of free space is nothing but the ratio of, बोलो, ratio of magnetic field बराबर per unit intensity। इतने इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया किसने, सोलेनोइड ने, उसमें से बना कितना, म्यू नॉट, बी नॉट, कितना बना, बी नॉट। समझ में आई बात। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, देखो ध्यान देना, एच को लिख दिया मैंने बी नॉट बाय म्यू नॉट, बी नॉट बाय म्यू नॉट। इससे डेफिनेशन बना सकते किसकी, एच की। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर टू द absolute permeability of free space। वाह। और इसका यूनिट बेटा याद रखना, इसका यूनिट बनेगा कितना, इसका यूनिट बनेगा उतना ही जितना मैग्नेटाइजेशन का था, कितना है, एम्पियर पर मीटर। कितना बनेगा, एम्पियर पर मीटर। समझ में आई बात, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सही में क्लियर हो रहा है। कितने फॉर्मुलेशंस बने एच के हमारे, फिलहाल तो कितने बने हैं, दो। एच की वैल्यू बनी n इंटू आई, एच का बना है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और म्यू नॉट का एक फार्मूला बना है कौन सा, बी नॉट बाय एच, और बी नॉट का नया फार्मूला डायरेक्ट बनेगा कौन सा, म्यू नॉट इनटू एच। ये भी भूलना नहीं, ये भी काम में आएगा। इसका मतलब ये क्या सर, देखो इससे ये समझ में आ रहा है, देखो बी नॉट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी के वैल्यू को अगर मैंने 4 into 10 to the power -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नॉट मिलेगा। तो ये आपका प्योर, मैं सिर्फ इसको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं कि ये आपका एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है। जैसे क्या होता है, देखो दूध वाला दूध लेके आता है, भैंस कभी दूध के साथ पानी मिला के दूध देती है क्या, जब लेके आता है वो, लेकिन आपने देखा होगा दूध जब आएगा क्या वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसमें किसने क्या मिलाया, तो क्या किया उसने, उसकी क्या की इंटेंसिटी, उसकी पावर क्या की उसने, कम की। बस वही चीज हो रही है। अगर आपके सराउंडिंग में भले ही कुछ मटेरियल ना हो, भले ही आपका मटेरियल ना हो, क्या है, ओनली फ्री स्पेस भी हो, तो भी क्या हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, किसकी, इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कम हो रही है, और बाद में क्या बनता है, फील्ड। क्लियर हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया सर। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस फार्मूले से भी हम लोग एच का फार्मूला बना सकते हैं बेटा। ऐसे इसको म्यू नॉट को कॉमन निकाले तो क्या बना, बी नेट म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस एन बना था। अरे हाँ बेटा, म्यू नॉट को लेके आओ, दैट इज बी नेट बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। अब बी नेट हमेशा लिखूंगा नहीं, इसको बी करके लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो कितना बचा, दैट इज एच प्लस एम। होगा बेटा, एच की वैल्यू किसके बराबर, एम को लिखेगा, दैट इज बी बाय म्यू नॉट माइनस एम। ये बनेगा कौन, नया फार्मूला, किसका, किसका बना, ये
किसका बना ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े। चलो बेटा अब इसको पकड़ के हम लोग आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है ससेप्टिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? ससेप्टिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? ससेप्टिबिलिटी। बोलो सब इसका प्रोनाउंस करो। क्या पढ़ोगे? ससेप्टिबिलिटी नहीं करना है, ससेप्टिबिलिटी। और इस ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करने के लिए एक्स को पकड़ के उसको बंदर की तरह लगा देना है छोटा सा क्या बुझ। और इसको बोलना है बेटा का, इसको बोलना है साई। क्या बोलना है? साई। च और स के बीच में जो आता है दैट इज साई। आप इसको साई भी बोल सकते हैं। क्या बोलना है? कंट्री चेंज होगी इसको साई भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अच्छे से बढ़िया से अपने इंडिया में क्या मिलता है, फेमस क्या है? आप बोल सकते क्या बोलेंगे? साई। तो साई बोल के चलेंगे। अब साई से डिनोट करेंगे ससेप्टिबिलिटी को। समझ लीजिए ससेप्टिबिलिटी क्या है बेटा। ससेप्टिबिलिटी क्या है सुन लो अच्छे से, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। क्या होता है ससेप्टिबिलिटी? बेटा ससेप्टिबिलिटी को समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए। मान के चलो प्रभात की शादी हो गई कुछ आज से लेके 8 या 10 साल के बाद। अब कितना उम्र का बेटा? 18। तो 28 तो बराबर है ना उम्र। अच्छा तुमको शादी करनी जल्दी कब करनी? अच्छा 4 साल में करनी, डिग्री कंप्लीट करके। चलो उसके 4 साल के बाद शादी हो गई। अब दोनों जो है द वाइफ एंड प्रभात वो कहां पे चले गए? तो ये चले गए शिमला घूमने। कहां पे चले गए? शिमला को घूमने। अब वहां पे भी बेटा दिसंबर जनवरी के महीने में चले गए घूमने। वहां पे हुई क्या रही थी? जब बर्फबारी, बराबर है, बहुत जोरदार ठंड, माइनस में चली गई ठंड। और दोनों ने देखा प्रभात को जो है अच्छा खासा ठंड की वजह से बुखार आने लगा, सर्दी हो गई, बराबर है, दोनों को बिल्कुल ये हो रहा है। हमने देखा, हमने पूछा, हमने उसको क्या लगाया? वीडियो कॉल लगाया। ये जो था इसका नाक क्या हुआ था? लाल लाल, बराबर है, दोनों भी उसके नाक से बह रहे थे गंगा और जमुना, बराबर है। और बाद में उसने फोन रोटेट किया उसकी वाइफ की तरफ, वो तो बहुत बढ़िया बात कर रही है, अरे वाह वाह हाय हेलो बहुत जबरदस्त। उसके नाक से ना गंगा ना जमुना। उसको सर्दी हुई क्या? इसको सर्दी हो गई। इसका बेटा इसका मतलब ये कि क्या उसके लिए ठंड कम और इसके लिए ठंड ज्यादा थी? मतलब दोनों के लिए ठंड थी -10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम था, लेकिन उस टेम्परेचर में कौन ज्यादा अफेक्ट हुआ? प्रभात अफेक्ट हुआ है। इसका मतलब प्रभात की ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कैसी रही? ज्यादा रही। कैसी रहेगी? ज्यादा। वो ज्यादा क्या हुआ है? अफेक्ट होना। दैट अफेक्ट होना मतलब क्या? दैट इज ससेप्टिबिलिटी। सिमिलरली मान के चलो मैंने एक मैग्नेट रखा, इस मैग्नेट को मैंने इस मटेरियल के साथ रखा और उसके साथ छेड़छानी की, इस तरह से इसको मैंने रब किया। रब करने के बाद मैंने देखा ये जो है आयरन का मटेरियल रब करने के बाद अच्छा खासा मैग्नेटाइज हुआ, बराबर है। मैंने इसको देखा कोई और डिवाइस के साथ इसको लगा के, तो ये अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। लेकिन इस मटेरियल के जगह पे कोई और मटेरियल लिया सेम साइज का और उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में लाया, तो टेम्परेचर दोनों के लिए, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए कैसी रही? सेम। लेकिन ये मटेरियल उतना ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाया। इसका मतलब आयरन की ससेप्टिबिलिटी कैसी रही? वो वैसी रही जैसा प्रभात की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के लिए कैसी है। तो हमने इससे क्या दिया? इससे हमने क्या दिया? मैग्नेट से इसको क्या दिया? H दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी। इंटेंसिटी देने के बाद हमने 100 की इंटेंसिटी प्रोवाइड की। पहला मटेरियल 80% हो पाया मैग्नेटाइज और दूसरा मटेरियल 60% हो पाया। पहला मटेरियल 80%, दूसरा मटेरियल मैग्नेटाइज होना मतलब क्या? उसने क्या खुद के क्या m की वैल्यू को बढ़ाना है घटाना? बढ़ाना। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका m रेट बढ़ रहा है ना, वैल्यू तो उतना ही है। इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग होता है बेटा, ध्यान रख, दैट इज psi इज इक्वल्स टू दैट इज m बाय h। 100 में से कितने मार्क आए यही शो करता है कौन? ससेप्टिबिलिटी। दोनों के लिए कितना इंटेंसिटी दिया? 100%। उसमें से कितना मैग्नेटाइज हुआ है? दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। समझ में आया? तो बेटा ससेप्टिबिलिटी का यूनिट बता दे फिर अभी। मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या था बेटा? एम्पियर पर मीटर। और एच का भी क्या था? एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब इसका यूनिट क्या है? दैट इज नो यूनिट।
क्या ये यूनिटलेस क्वांटिटी है? उल्टा लिख लिया मैंने, दैट इज नो यूनिट। समझ में आई? इसको यूनिट नहीं रहेगा बेटा। इससे और एक फार्मूला बन रहा है, आपको ध्यान दो। इसका बन रहा है एम का फार्मूला बन रहा है, दैट इज साई इंटू एच। और एच का और एक फार्मूला बन रहा है, एच इज इक्वल टू एम बाय साई। बात समझ में आई बेटा? इसी का इस्तेमाल करके हम लोग, देखो ध्यान दो, तो इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप लोग बताओ? डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल। किसका है ये? मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है टू डी। इंटेंसिटी किसकी रही? बाहर वाले की रही ना। एच ए किससे रिलेट कर रहा है? अंदर वाले के साथ या बाहर वाले के साथ? ये भी देखा, बाहर वाला कौन है? सोलेनॉइड। अंदर वाला कौन है? मटेरियल। मटेरियल की बात करेंगे, एम की बात करेंगे, एम की बात करेंगे, और बाहर वाले की बात करेंगे, एच की बात करेंगे। समझ वाली बात? तो याद बताओ कि डेफिनेशन क्या बना? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल टू दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते, नो डाउट। समझ में आई बात? दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। सर यहां पे m की वैल्यू है बेटा साई इंटू एच। बेटा सर m की वैल्यू मैंने पहले तो कहीं वहां पे देखा था, m इज इक्वल टू कितना था बेटा? घुमा लो उधर, क्या था? m इज इक्वल टू m नेट बाय v था। सर और एक जगह पे था, कहां पे देखा आपने m बेटा? अरे है नहीं है? तो बेटा अगर मैं वहां पे ये फार्मूला डाल दूं m की वैल्यू साइन टू h, तो मेरा b इज इक्वल टू कितना बनेगा? म्यू नॉट h। म्यू नॉट तो बाहर रहा, दैट इज h प्लस m की जगह पे क्या यूज करेंगे? साइन इनटू h। तो बेटा कॉमन निकला b इज इक्वल टू म्यू नॉट h इन ब्रैकेट 1 प्लस। ये एक बड़ा ही जबरदस्त फार्मूला है। हमारी बात समझ में? ये भी फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा। क्लियर? क्या आगे बढ़े? समझ में आ रही बात? एक एक टर्म मैं आपको बहुत बढ़िया से समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आई होंगी तो भी बढ़िया ही बात है। ठीक है? क्यों बढ़िया बात है? अरे उसको कोई लेन देना नहीं है ना कंसेप्ट के साथ, तो कंसेप्ट समझो। वैसे तो तुम रट्टा मार लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर रट्टा मार लोगे तो वैसे भी वो कुछ 2 या 3 महीने तक याद रहेगा, 1 महीने तक, उसके बाद भूल जाओगे। कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस h इनटू 1 प्लस साइन। सर अब देखो बेटा, इसको हम लोग मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ टर्म्स मैं आपको बताना चाहता हूं, उस टर्म को समझ लीजिए। एक बेटा एक होता है परमेबिलिटी किसका? फ्री स्पेस का। व्हाट इज दिस म्यू नॉट? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एक लिख रहा हूं मैं, दैट इज म्यू एम। ये किसके लिए है? परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल या फिर मैटर। मटेरियल या फिर मैटर, इसका फॉर्मूला। ठीक है? मटेरियल या फिर मैटर, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, बराबर है। फ्री स्पेस का मीनिंग क्या है? जहां पे कुछ नहीं है, वहां से जो निकल रही है फील्ड, उस मीडियम के वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? म्यू नॉट से। और कुछ मटेरियल अगर आ जाए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू एम, बराबर है। यदि मैं म्यू नॉट के साथ, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी, म्यू नॉट के साथ अगर मैं उस मटेरियल की परमेबिलिटी, देखो फ्री स्पेस हमेशा थोड़ी रहेगा। अभी तो वैक्यूम है, मान के चलो एयर है, इसके जगह पे क्या आ सकता है? वाटर आ सकता है। इसके जगह पे क्या आ सकता है? आयरन आ सकता है। इस जगह पे क्या आ सकता है? निकेल आ सकता है। इस जगह पे क्या आ सकता है? वाटर आ सकता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्या होगा? म्यू होगा, दैट इज नोन एज म्यू एम। तो इसके साथ अगर मैं म्यू एम को कंपेयर करूं, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज म्यू आर। व्हाट इज दिस म्यू आर? रिलेटिव परमेबिलिटी। व्हाट इज दिस म्यू आर? इट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। समझ में आई बात? और रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट क्या रहेगा? फिर यूनिटलेस क्वांटिटी होगी बेटा, होगी। व्हाट इज दिस म्यू आर? यूनिटलेस क्वांटिटी।
ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देख बेटा कि जो मैंने लिखा एक चीज यहां पे म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाय एच, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एच। यदि मैं म्यू नॉट के जगह पे म्यू एम लिखूं तो मुझे बताओ बी नॉट के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? बी एम बाय एच। इतनी इंटेंसिटी लगाने के बाद इसमें से इसके कंपेयर में कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बन रही है? बी नॉट इन फ्री स्पेस। उतनी ही इंटेंसिटी में दूंगा तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इन मटेरियल या मैटर? उसको क्या बोलेंगे? म्यू एम। दोनों समझ में आया? ये रिलेशन बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ये चीज क्लियर है? अरे समझ में आई? तो दो चीजें याद रखना बेटा, ये एक चीज और ये एक चीज। इससे ध्यान दो, ये फॉर्मूले में ध्यान देना है। कौन सी चीज देख बेटा? व्हाट इट इज बी? नेट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये क्या बनी? मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल। कहां पे? ये अंदर कौन बैठा था? मटेरियल बैठा था ना। मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल, मटेरियल से जा रही मैग्नेटिक फील्ड। बेटा वो सारी मैग्नेटिक फील्ड किसकी? सोलनॉइड में अगर होती एक्सियल लाइन पे तो क्या बोलते हैं? कहां पे बनती थी? ओनली फ्री स्पेस। अरे हाँ ना, लेकिन उसके एक्सियल लाइन पे मैंने कौन रखा था? यहाँ पे कौन रखा था? अरे मटेरियल रखा ना। जो भी मटेरियल रखा मैंने वो मटेरियल रखा, तो उसमें क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल। ये तो मैग्नेटाइजेशन हो गया था ये वाला एम। उसको तो छोड़ो, वो क्या है? ओनली मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मतलब पूरा मिला के। तो मुझे बताओ, ये तो आपका बीएम ही है ना? ये तो आपका बीएम है ना? तो मैं बीएम को क्या लिख सकता है बेटा? बोल, व्हाट इज दिस बीएम? अच्छे से बोल बेटा, उसको कैसे लिख सकते हैं? ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन, दोनों की तरफ ध्यान दे और अच्छे से बोलना। इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? बोल, व्हाट इज दिस? बीएम का मीनिंग क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? दैट इज म्यू एम इनटू एच। तो क्या मैं ऐसे लिखूं इसको? म्यू एम इनटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इन ब्रैकेट 1 प्लस साई। बेटा इधर का एच इधर का एच क्या होगा? कैंसिल। ये म्यू नॉट को लेके जाए बेटा इधर, दैट इज म्यू एम बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बना दिए? 1 प्लस साई। बेटा म्यू एम बाय म्यू नॉट का मीनिंग क्या है? म्यू एम बाय म्यू नॉट का मीनिंग क्या है? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई। और ये भी बड़ा फेमस इक्वेशन है, इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साई की वैल्यू लिख रहे हैं, साई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो कितने रिलेशन बने देखो, एक के ऊपर एक अगर मैं देखता हूं तो बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके, कोई डाउट किसी को? तो इस तरह देखो, फॉर्मूले आपके कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये हमारा 13। दैट इज 13 आपके अलग अलग क्या बन रहे थे? फॉर्मुलेशंस। और एक मेक के आधार पर सारी चीजें जो है वो डिपेंड करते हैं। अब इधर देखना बेटा, कौन सी चीज? ये जो आपको म्यू एम दिख रहा है, इसका डिफिनेशन बताइए। म्यू एम का डिफिनेशन क्या बनेगा? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सॉरी क्या बोलेंगे उसको? परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी तब ये रहेगा कौन? म्यू एम लगाएंगे। इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा? इसका यूनिट क्या रहेगा? क्या निकालेगा? मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या है? टेस्ला। इसका क्या रहता है? एम्पियर पर मीटर। क्या बनेगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बहुत बढ़िया। और एक यहां पर इसका एक यूनिट हो सकता है। बोलो, एक काम करना है सबको, इसका जो यूनिट है ढूंढ के लाना है। इसका यूनिट होता है और एक वेबर में, इसमें वेबर है, इसमें वेबर में ये है। वेबर क्या है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। और एक बेटा हेनरी। क्या है? हेनरी। हेनरी देखेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। किसमें? कौन सा चैप्टर है? EMI। उसमें देखेंगे म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस में। ठीक है, तो आपको देखना है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। और मेरे को बताना है कल के नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो, और डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसका म्यू एम का? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल और मैग्नेटिक
portion of a bar magnet of length 10 centimeter and cross sectional area is 4 centimeter square. क्लियर है? क्या बोला है? एक बार मैग्नेट इस तरह से बेटा, और बार मैग्नेट का दिया है क्या? लेंथ दिया है। क्या दिया है? लेंथ। ये लेंथ दी है इक्वल टू कितनी? 10 सेंटीमीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये चीज दी बेटा, A इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा गया है क्या? मैग्नेटाइजेशन निकालिए, मतलब क्या? दैट इज mz निकालिए। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या? m दिया है, कितना है? दैट इज 2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटाइजेशन निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला अभी देखा हम लोग कौन सा? दैट इज mz इज इक्वल टू हाउ मच इट इज m बाय वॉल्यूम। बेटा इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बोलो दैट इज लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बेटा m की वैल्यू दी है, दैट इज कितना? 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो बेटा 2 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी है? हां बोलो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको मीटर स्क्वायर में करो, कमेंट 10 टू द पावर सेंटीमीटर इज -2 स्क्वायर मतलब -4, और लेंथ की वैल्यू लेगी बेटा 10, दैट इज 2 into 10 to the power -2। ओके, तो बोलो बेटा -4 -3 कितना? -2 कितना? -6 और ये +1, तो इनका कितना +1? दैट इज -5 ऊपर जाएगा 10 to the power +5। 2 by 4 is 1 by 2, मतलब कितना? 0.5 into 10 to the power 5। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 10 to the power 4। क्या है? मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन का यूनिट बता बेटा, तो एक इधर एम्पीयर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब को याद होना चाहिए, एम्पीयर पर मीटर। ठीक है, इसको याद ही रखना है। क्लियर है? एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, एन आयरन रॉड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.1 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। आयरन रॉड दिया, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। आयरन रॉड इसका दिया है क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज A इज इक्वल टू हाउ मच? 0.1 मीटर स्क्वायर। सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1000 एम्पीयर मीटर। एम्पीयर मीटर में मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी है या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला है, इसका मतलब ये कि वो क्या दिया है बेटा? H है। क्या है ये? H, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू रहेगी 1000 एम्पीयर पर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द आयरन। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब क्या? म्यू, इसकी आयरन की। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमको पता है, दैट इज म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? दैट इज 4 बाय into 10 to the power -7, इस तरह से रहेगी। और बाकी कुछ चीजें दी है बेटा, कितनी? कौन सी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन, मतलब क्या? साई दिया है, साई इज इक्वल टू 59.9, and magnetic permeability of that हमको पता है, that is 10 to the power -7 into 4 का इस यूनिट। ओके, अब बताइए क्या निकालना है? म्यू निकालना है। बिल्कुल से निकालना है मटेरियल का। मटेरियल कौन है बेटा? हमारे पास आयरन है। क्या है ये? आयरन। कैसे निकाले बता बेटा? साई का फार्मूला, म्यू नॉट का फार्मूला और म्यू निकालना बेटा। अब म्यू आर वाला फार्मूला और साई वाला फार्मूला पता आपको? म्यू आर इज इक्वल टू 1 + साई। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू आर? म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो आप इसमें डाल सकते हो वैल्यू बेटा, बोलो सॉल्व करके दिखा सकते हैं, एकदम इजी है। बिल्कुल खुद को आंसर निकालो, कौन सा रहेगा? बोलो। हां, म्यू आर मतलब म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट इधर लेके दैट इज म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 + साई। तो बराबर है ना? तो फार्मूला ये बना ही कहां से था? ये वाला म्यू आर से बना था। म्यू आर इज इक्वल टू 1 + साई, और म्यू आर किधर से बना था? म्यू बाय म्यू नॉट। बराबर है? तो म्यू की वैल्यू रखी, म्यू नॉट की वैल्यू डालो बेटा, कितनी? दैट इज 4 बाय into 10 to the power -7, 1 + साई। साई की वैल्यू 59.9। ओके, तो कितना बनेगा? कहते चलो क्या कह दिया है इसमें? एरिया तो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो 4 into that is 3.14 10 to the power -7, और that is 60.9 ये रहेगा इसका। अब इसमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन और आंसर निकालना है। आंसर निकाल के रख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है। क्लियर है? इतना आंसर आएगा म्यू का। क्लियर है? चलो आगे आगे देखो। नेक्स्ट बोलो, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ बिस्मथ इज -2.1 into 10 to the power। ससेप्टिबिलिटी दी बेटा कितनी? दैट इज -2.1 into 10 to the power -6। अब याद रखना, हम लोग आगे के लेक्चर में क्या सीखेंगे? 3 तरह के मटेरियल, एक है बेटा पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जिसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग सीखेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। और जो रिपेल करने वाला मटेरियल है उसका ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। और ये बिस्मथ
0.1 into 10 to the power minus 6 और बोला गया है रिलेटिव परमेबिलिटी निकालिए। अब रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब क्या बेटा बोल, म्यू आर मतलब कितना, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करो, म्यू आर की वैल्यू रहेगी 1 प्लस साइन बेटा, सो देयरफॉर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन की वैल्यू डाल बेटा, दैट इज -2.1 into 10 to the power minus 6। अरे इधर तो लिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, इधर है क्या एडिशन, बराबर है। तो अब इसका एडिशन कर सकते क्या, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस करके 1 माइनस 2.1 नहीं बेटा, यहाँ पे दिख रहा मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखने जाऊं दैट इज 1 प्लस या माइनस सामने लिखा है दैट इज माइनस 2.1 को माइनस से दिया मतलब कितना 0.1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये नंबर होगा। ऐसे ही बात लिखी मैंने। एक तो यार इसको कितना करना है, इसको बड़ा नंबर कर दो बहुत ज्यादा और 10 टू द पावर माइनस 6 लगा लो, तभी जाके कॉमन निकलेगा -6। यही तो तरीका है सॉल्व करने का। अब 1 में से 0.00000001 निकला मतलब ऑलमोस्ट 1 ही आंसर आएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं गिरता। लेकिन लिखते समय मैं ऐसे लिखूंगा 0.999 ये रहेगा आपका आंसर इसका म्यू आर का। और रिलेटिव परमेबिलिटी को क्या नहीं होता बेटा, यूनिट नहीं होता, दैट इज म्यू बाय, ठीक है यूनिटलेस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसको ध्यान से सुनना। The region inside a current carrying toroid winding is filled with aluminum having susceptibility 2.3 into 10 to the power minus 5। एल्यूमिनियम की ससेप्टिबिलिटी दी बेटा कितनी, दैट इज 2.3 into 10 to the power minus 5। What is the percentage increase in a magnetic field in the presence of aluminum over that without it? मतलब मान के चलो एक हम लोगों ने ऐसा रीजन लिया, टोरॉइड लिया बेटा, क्या लिया है टोरॉइड। अब टोरॉइड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल रखेंगे, कौन सा वाला, एल्यूमिनियम का। अब सुनो, एल्यूमिनियम का मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा और खुद की क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बिना एल्यूमिनियम के मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किसकी होगी, सिर्फ टोरॉइड की। और ये मटेरियल खुद मैग्नेटाइज होकर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तब ये क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो किसकी किसकी एडिशन होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाय टोरॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय एल्यूमिनियम, दोनों की एडिशन में रहेगी, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने पूछा है जब एल्यूमिनियम आप ऐड करोगे तो कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आएगा, किसने, मैग्नेटिक फील्ड में। बस समझ में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, बढ़ेगा या घटेगा, एल्यूमिनियम वजह से बढ़ेगा, तो कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, मतलब देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड B minus B naught magnetic field when there is aluminum, मतलब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड रही। What is this magnetic field when there is absence of aluminum? ये तो चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, कितने में से, इनिशियल में से मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 100 से, वही रहेगा अपना परसेंटेज चेंज। अब सुन लो बेटा, ये चीज हमको निकालनी है कि कितना परसेंट होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज है कौन सी, कॉमन वाली, देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब हमको पता है when there is an aluminum, एल्यूमिनियम अगर प्रेजेंट हो तो मुझे बताओ ये B की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू H, इसके बराबर म्यू इंटू H। अब बोलना नहीं सब कहां से है, मामूली उसी से आया बेटा। और इन द एब्सेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। इतनी इंटेंसिटी तो सेम रहेगी, किसकी, सोलेनॉइड ने क्रिएट की होगी, बस क्या चेंज हुआ, ये मटेरियल का है म्यू और ये क्या है, म्यू नॉट का क्या है, फ्री स्पेस का है, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम को पहली बार नहीं रखा। अब मुझे बताइए मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, B माइनस B नॉट बाय B नॉट को क्या लिख सकते हैं, B की जगह पे क्या रखेंगे, दैट इज म्यू इंटू H माइनस म्यू नॉट इंटू H बाय म्यू नॉट इंटू H, am I right? सभी में से कॉमन निकलेगा बेटा H, तो कैंसिल हो जाएगा, तो B माइनस B नॉट बाय B नॉट की वैल्यू बनेगी कितनी, म्यू माइनस म्यू नॉट बाय म्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। अब एक ससेप्टिबिलिटी का क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है कौन सा, व्हाट इज द ससेप्टिबिलिटी, म्यू r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन, व्हाट इज दिस म्यू r, रिलेटिव परमेबिलिटी, व्हाट इज दिस रिलेटिव परमेबिलिटी, permeability of a material by permeability of free space is equal to 1 plus psi। बेटा ये 1 को लेके इधर म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू psi। इसको अगर सॉल्व करूंगा बनेगा म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू माइनस म्यू नॉट बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू psi। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या लिख रहा है बेटा, बोल
इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसका मतलब ये कि बेटा b माइनस बी नॉट बाय बी नॉट ये किसके बराबर है, साई के बराबर है। क्लियर है? तो साई की वैल्यू बेटा 2.3 into 10 to the power minus 1, that is 2.3 into 10 to the power minus 1 इतना रहा। अब परसेंटेज में निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 से, इधर भी कितने से करना पड़ेगा, 100 का भी 10 to the power 2 minus 5 plus 2 is how much, 2.3 into 10 to the power minus 3 equals to, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 0.0023। क्लियर है? दैट इज परसेंटेज चेंज इन magnetic field when there is a presence of aluminium and absence of aluminium। समझ में आई बात? बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, a solenoid of 500 turns per meter, क्या दिया है, per meter मतलब स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स per unit length, that is 500 turns per meter, is carrying a current of 3 ampere। कितना करंट उसमें कैरी करना है, 3 ampere। टोटल करंट है 3। It coil is made up of iron which has a relative permeability of 5000। तो रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब क्या, दैट इज μr की वैल्यू दी कितनी, 5000 दी बेटा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या, दैट इज h निकालना है। उसके बाद निकालना क्या बेटा, बोल मैग्नेटाइजेशन मतलब एनर्जी निकालना है, और निकालना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालना। b नॉट में b निकालना बेटा, ठीक है, क्या निकालना, b निकालना है। कैसे निकाले, कैसे निकाले, देखो पहली चीज तो हम लोग h के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर 1, H दिया है, H के अलग अलग फार्मूले हैं जो मैंने आपको पूरा एक चार्ट माइंड मैप दिए बना के दिया था पूरा, उससे आपका H के 3 या 4 फार्मूले बने थे। गिवन डेटा को देखना है, गिवन डेटा से क्या करना है, कंपेयर करना है कि H का कौन सा फार्मूला लग सकता है। डायरेक्टली आप H का एकदम सिंपल फार्मूला लगा सकते हो, स्मॉल n into r। तो स्मॉल n की वैल्यू बेटा कितनी, 500 into I की वैल्यू 3, दैट इज बराबर है, H की वैल्यू निकली कितनी, सॉरी 1 0 ज्यादा बढ़ गया, दैट इज एंपियर पर मीटर हो गया। उसके बाद आगे का देखिए नंबर 2, क्या निकालना है देखो, mz की भी अलग अलग फार्मूला है, कौन सा बोलो, पहला तो फार्मूला आप लोगों ने सीखा कौन सा, दैट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की बात तब आती है जब वहां पे किसी तरह का शेप या साइज दिया हो, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हो, जैसे अपन इनिशियल क्वेश्चन में देखा। इसका किसी भी तरह का ना एरिया दिया है ना कुछ दिया है, तो ये वॉल्यूम वाला फार्मूला लगेगा नहीं। तो mz सोचो कि mz का कौन सा और एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आप इस गिवन डेटा के आधार पे निकाल सकते हो, साई वाला, ठीक है। साई वाला कौन सा, हाँ, वॉल्यूम का ससेप्टिबिलिटी साई इज इक्वल टू mz बाय h। h तो मेरे पास है ऑलरेडी निकाला हुआ 1500। अब बेटा मेरे पास बेटी क्या नहीं है, साई नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं mz इज इक्वल टू साई इनटू h। तो अगर साई निकाला जाए बराबर है तो आप निकाल सकते हो। साई कैसे निकाले बेटा, गिवन डेटा इज ऑलवेज रिमेंबर इट इज बिग पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, दिया है इसका मतलब आपको इस्तेमाल करना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, बोल μr का फार्मूला बोलता है तो कितना 1 प्लस साई, तो आपको निकालना साई, दैट इज साई इज इक्वल टू μr माइनस 1 5000 माइनस 1 इज 4999। तो इसको मैं नियरली इक्वल टू 5000 ही लेके चलता हूं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं गिरेगा, नियरली 5000, कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं 5000 रखता हूं, दैट इज mz की वैल्यू निकली कितनी बेटा, बोल 5000 into h की वैल्यू 1500, कितना बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 7 5 into 10 to the power 5 बराबर एम्पियर पर मीटर। समझ में आई, दैट इज mz की वैल्यू निकली। क्लियर है, क्लियर। अब आगे बढ़ेगा, बोलो बेटा क्या निकालना है, b। ये b क्या है बेटा, बोल b है आपका, b इज इक्वल टू आप व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, दैट इज तो आप लिख सकते हो permeability inside the permeability of material into h, बराबर है। अब म्यू तो नहीं है सर हमारे पास, क्या है, म्यू आर है, म्यू तो नहीं लेकिन क्या है, म्यू आर है। बोलो बेटा कैसे करें, म्यू तो नहीं है, म्यू आर है, बताओ। अरे म्यू और म्यू आर का रिलेशन क्या निकल सकता है, और साई वाई के साथ बन सकता है क्या, देखिए बोलो बोलो। h की वैल्यू तो नहीं बेटा कितनी 1500, h की वैल्यू कितनी है 1500। बेटा म्यू कैसे निकालेंगे, बोल
हाँ, what is mu? अरे अभी तो देखा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू वन इंटू म्यू नॉट। तो अब जहाँ पे म्यू दिख रहा है बेटा, म्यू आर की वैल्यू कितनी, दैट इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट। बेटा म्यू आर की वैल्यू दी है कितनी बोल, 5000 इंटू म्यू नॉट इंटू 1500, खत्म। 15 5 का कितना बनेगा, 75 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू म्यू नॉट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -7। बाकी की सारी चीजें आपको पता है सॉल्व कैसे करनी है, बस दैट्स ऑल। ठीक है।